ओम शांति। आज का विषय जिसके ऊपर मुझे चर्चा करने की आप सब भाई बहनों से एक मौका कहो व समय मिला है, ये विषय एक ऐसा विषय है कि जिस विषय को हम दुनिया में भी सुनते आ रहे हैं और अपने इस ब्राह्मण परिवार के अंदर भी ये बातें हमारे सामने परीक्षा बनकर आती हैं। लेकिन हम सब जो ब्राह्मण कुलभूषण यहाँ बैठे हैं, बाबा के बच्चे, जब से हम बाबा के बने हैं तो सबको अपने बाबा के बनने का दिन याद होगा कि पहले दिन हम सब ने जब कदम रखा था बाबा के घर और किसी न किसी आत्मा ने निमित्त बनकर हमें बाबा का संदेश दिया था और बाबा के घर लाया था। वो दिन याद होगा कि जब पहले पहले पहचान मिली हमें अपने आप की और बाप की, और उस पहचान को लेकर, परिचय को लेकर जब हमने बाबा से अपनी आत्मा का सच्चा संबंध जोड़ा और बाबा की याद से कुछ कुछ हमें अनुभूतियाँ होने लगी, अनुभव होने लगे, तो ऐसे लगा कि हमारा जीवन क्या था और क्या बन गया। हम सभी उन दिनों को याद करें, एकदम ऐसे लगा सभी को। मेरा अनुभव तो उस समय तो मैं बहुत छोटी थी वैसे, जब इस ईश्वरीय ज्ञान में आए, बहुत छोटा बचपन का रूप था हमारा, लेकिन फिर भी मुझे याद है कि मुझे इतना अच्छा लगा था। कोई कोर्स नहीं किए हमने उस टाइम पर, ऐसे कोई अलग से कोर्स भी नहीं कराए जाते थे। आज से 34 वर्ष पहले की बात है। 68 में हम ज्ञान में आए थे। 67 में हमारे लौकिक पिताजी को ज्ञान मिला था। तो मुझे याद आता है कि जब हमने पहले पहले अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और ये पहचान मिली कि हम आत्मा उस भगवान परमात्मा के बच्चे हैं, तो ये पहचान मिलते ही ऐसे लगा कि चाहे छोटे थे लेकिन ऐसे लगा कि जैसे हम पता नहीं कहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच गए, एकदम जैसे कांटों से निकलकर एक फूलों के बगीचे में आकर बैठ गए हैं। लेकिन हम और आप सब परिचित हैं कि जब इस फूलों के बगीचे में आए, बाबा की बगिया के फूल बने और बाबा बागवान हमें रोज़ रोज़ बड़े सुंदर ज्ञान के सुनहरी महावाक्यों से हमें सजाने लगे, समझाने लगे, और रोज़ हम सब निश्चय बुद्धि होकर के बड़ी लगन से, कभी भी इस लगन के अंदर विघ्न नहीं आए, कभी भी बाबा के महावाक्य मिस नहीं हो, इसके ऊपर हमारा इतना अटेंशन रहता कि हम कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा की मुरली कभी मिस नहीं हो। लेकिन जैसे ही ज्ञान सुनते सुनते इस ईश्वरीय मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो अभी शब्द सुने हमने, ईर्ष्या, आलोचना और ये नफरत आदि, कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आती है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम बना हुआ, उसमें भी खासकर इस कलयुगी प्रकृति का नियम है कि अच्छाई के साथ बुराई साथ साथ चलती ही है। आप देखेंगे प्रकृति के पेड़ पौधे हम देखते हैं, उन पेड़ पौधों में भी आप देखेंगे, चाहे पशु पंछी जीव जंतु है, उनमें भी देखेंगे कि कोई भी पेड़ पौधा है, आप देखेंगे चाहे तो उस पेड़ का जो आसपास पत्ता होगा वो कांटेदार होगा या उसकी टहनी कांटेदार होगी और बीच में फूल बहुत सुंदर होगा। चाहे आप देखेंगे कोई फल होता है, फल का वैसे आप देखेंगे आसपास पत्ते या टहनियाँ बहुत अच्छी होंगी, ऐसे कोमल होंगी, लेकिन पेड़ को जो उसको फल लगेगा उसको आसपास कांटे होंगे या फल के ऊपर ऐसे कांटे होंगे। माना कुछ ना कुछ आप देखेंगे उसकी सेफ्टी के लिए, उसके साथ साथ बचाने के लिए कोई ना कोई आप देखेंगे कांटा
या ऐसे दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला साथ में जरूर होता है। इसी तरह से आप जीव जंतुओं में भी देखेंगे, कई देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके अंदर किसी न किसी में आप देखेंगे कोई विष देने की, कांटा लगाने की, डंक लगाने की आदत होगी। कोई वैसे आप देखेंगे तो ऐसे देखने में नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा, लेकिन हम देखेंगे तो देखने में उसकी सूरत शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, हम उसको देखना नहीं चाहेंगे। माना इस प्रकार से भिन्नता जरूर रहती है, समानता मिले सब बातों में ऐसा नहीं होता है। तो हम सब जब बाबा के बच्चे बनते, बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान मिलता और बाबा की रोज़ जब वाणी सुनते, तो आप देखेंगे पहले पहले हम सबको ऐसे लगता है कि बस अभी तो हम एकदम जैसे कहाँ आ गए हैं, स्वर्ग में आ गए। अब तो जैसे हमारे सामने कोई विघ्न आने वाला ही नहीं है, कोई बात आने वाली ही नहीं है, कोई दुख परेशानी की बातों से बस अब हम छूट गए, एकदम हम बाबा के बन गए। माना भी हमारे सामने किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि भक्ति से चल के आए। तो भक्ति के अंदर तो अनेक प्रकार के दुखों को, परेशानियों को झेलते हुए आए, अनेक प्रकार की बातें दुनिया समाज की सुनते हुए आए, तो भगवान के बने। तो भगवान का बनने का जैसे हमारे मन में इस प्रकार का एक तस्वीर कह दो या इस प्रकार का एक दृश्य बना हुआ था कि जब भगवान के बन जाएंगे तो बस भगवान हमें इस प्रकार से अपना बना लेगा कि कुछ भी हमारे सामने समस्या, पेपर, घटना, बात, दुख, संकट अब नहीं आएगा, क्योंकि अब भगवान के बन गए। तो भगवान की रोज महिमा गाते थे, वो तो क्या करने वाला है, दुखों से, बंधनों से मुक्त करने वाला है। लेकिन जब ज्ञान मार्ग में चलते चलते 1 वर्ष के लगभग हो जाता है, 1 वर्ष का समय हो गया, बड़े प्यार से हमें जिस ब्राह्मण परिवार के अंदर हम आए वहाँ से भी हमें बड़ा स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है। भाई बहनें जो भी हमें नए नए मिलते हैं परिवार के अंदर, बहुत हमें स्नेह देते हैं, सहयोग देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। हर प्रकार से हमें, हर प्रकार से एक दूसरे से सब प्रकार की प्राप्ति होती है। और बाबा के भी बच्चे बनते हैं शुरू शुरू में, तो आप देखते हैं कि बाबा का बनना अर्थात बाप खुद बच्चों को हाथ पकड़ के चलाता है, खुद सहयोग देता है, बच्चे को सहारा देता है। लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद थोड़ा 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 हमारे सामने कोई ना कोई रूप से परीक्षा, पेपर, बात आना शुरू होती है। तो उसमें देखा गया है कि सबसे पहले, चाहे आप देखेंगे हम जो यज्ञ में रहते हैं, बाबा के घर में रहते हैं, हम बहनें हैं, या परिवार के अंदर भी हम जो सच्चे ब्राह्मण बनकर बाबा के बच्चे बनकर चलते हैं, चाहे वो भाई बहनें हैं, सबके आगे लगभग 1 वर्ष बीतने के बाद, किसी के आगे 1.5-2 वर्ष बीतने के बाद ये बातें आना शुरू होती हैं। कौन सी? जो आज का विषय है, ईर्ष्या का, आलोचना का या नफरत आदि का। लेकिन ये कोई कोई आप देखेंगे हमारा स्वयं का भी किसी का ये संस्कार होता है, किसी से ईर्ष्या करना, किसी ना किसी रूप से आलोचना करना है, कोई ना कोई प्रकार से किसी से नफरत करना। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा अपना संस्कार नहीं होता है, लेकिन जिन सहयोगी साथियों के साथ हम रहते हैं, चाहे वो परिवार में लौकिक में है या अलौकिक में है, अलौकिक में रह के जब हम अलौकिक में चलते हैं तो अलौकिक में आप देखिए हम सेवा में एक दूसरे के सहयोगी साथी हैं। ब्राह्मण परिवार में आप देखिए कई प्रकार की हमें सेवाएं मिलती हैं। जैसे अभी आप देखिए हम मधुबन में ही आते हैं, हर वर्ष हर जोन को सेवा मिलती है। यहाँ हम आते हैं, संगठन में इतनी बड़ी सेवा लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हम देखेंगे संगठन में इकट्ठे होंगे, चाहे हम ब्राह्मण ही क्यों नहीं हैं, तो आप देखेंगे ये बातें तीनों आती हैं सामने हैं। कोई ना कोई रूप से ईर्ष्या का भी पेपर आता है सामने, आलोचना का भी पेपर आता है सामने, और नफरत आदि का भी पेपर आता है सामने। प्रश्न है कि अब जब ये तीनों चारों बातें हमारे सामने आती हैं तो इनको कैसे हम सामना करें। जैसे पहले आप देखिए ईर्ष्या की बात आती है, और इस ईर्ष्या के पेपर से हम सब परिचित हैं। दुनिया में भी ये मान्यता है, संसार में भी लोग ये मानते हैं कि ईर्ष्या एक
ऐसी मनुष्य के अंदर दीमक की तरह है। जैसे अंदर ही अंदर लकड़ी को दीमक लग जाती है, आपने देखा होगा कि कई जगह आपको ऊपर से लकड़ी की बनी हुई चीज़ एकदम सही नज़र आ रही है, लेकिन उसको अंदर से दीमक लग चुकी होती है और अंदर ही अंदर दीमक उसको खाते खाते एकदम खोखला कर देती है। तो ईर्ष्या जब जिसमें भी आप देखेंगे संस्कार आ जाता है या संस्कार होता है, किसी का होता भी है, और कोई आप देखेंगे ऐसे संगठन में जब आते हैं या आपस में कंपैरिजन में भी आप देखेंगे कई बार ईर्ष्या प्रवेश होती है। वैसे खुद का हमारा इतना संस्कार होता नहीं अपना ईर्ष्या का, लेकिन कई बार हम ऐसे सेवा स्थान पर आते हैं, यहाँ हमारे बराबर में सेवा करने वाले दूसरे भी सहयोगी साथी होते हैं। जैसे हमारे अंदर कोई गुण है, कला है, विशेषता है, ऐसे सामने वाले में भी कोई गुण है, कला है, विशेषता है। तो आप देखेंगे कई बार इस ईर्ष्या का बार इस रूप में भी होता है कि जब हमारे सामने कोई बराबर में मेरी तरह ही, जैसे मेरे में कोई दो गुण हैं, दो विशेषताएं हैं, लेकिन मेरे सामने जो आत्मा आई है वो भी उसी बाबा के घर के अंदर सहयोगी है, साथी है, उसके अंदर भी गुण है, विशेषता है। लेकिन अब मेरा अगर संस्कार ये है कि मैं उसके गुण को, उसकी विशेषताओं को देखकर अपने अंदर ला करके और अपने आप को विशेषता वाली बनाऊं, अगर ये भाव रख के उसके साथ चलूंगी, तब तो आप देखेंगे आप उसके सहयोगी और साथी बन के चलेंगे। और अगर मन में ये आया, क्योंकि ईर्ष्या पैदा होने के साथ साथ, ईर्ष्या पैदा होने का कारण क्या बना कि मेरे में जो विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनसे मैंने अपना प्रभाव ब्राह्मण परिवार में या ईश्वरीय सेवाओं के अंदर डाला हुआ है। सब ये मानते हैं कि ये जो बहन है, ये जो भाई है, इसके अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, इसके अंदर ये विशेषता बहुत अच्छी है। सभी उसकी गुण और विशेषता की क्या करते हैं, महिमा भी करते हैं, और उसकी उस गुण से, विशेषता से बाबा के कार्य की सेवा भी हो रही है। बाबा के अंदर उसकी गुण और विशेषता से कई बातों में वृद्धि भी हो रही है। लेकिन चलते चलते अगर सूक्ष्म में अपने को चेक नहीं किया उस आत्मा ने कि ये जो मेरा गुण है, विशेषता है, इस गुण को, विशेषता को मैं बाबा की दी हुई गिफ्ट कह दो या बाबा की दी हुई ये विशेषता है, ये अगर उस आत्मा को भूल गया, विस्मृति हो गई, तो आप देखेंगे उसके अंदर सूक्ष्म में ईगो, अहंकार आने लगेगा। क्योंकि वो आत्मा नहीं चाहती है कि मेरे सामने कोई दूसरा आए। अगर बराबर में दूसरा कोई आया तो आते ही वो ईर्ष्या, अहंकार के रूप में क्या करेगी, सामने वाले से किसी ना किसी रूप से टकराना शुरू करेगी। किसी ना किसी प्रकार से, कोई ना कोई बात से आप देखेंगे डिस्टर्ब होना शुरू होंगे। तो आप भी जो यहाँ बैठे हैं, अनुभव होगा इस बात का कि अगर ये संस्कार हमारा जल्दी से हम अब इसको नहीं मिटाते, नहीं खत्म करते, तो हमारी क्या स्थिति होती है। वही जो कहा कि अंदर अंदर ईर्ष्या, अहंकार का रूप लेती जा रही है और अंदर ही अंदर संकल्प विकल्प चल रहे हैं कि कहीं मेरी ये विशेषता, ये जो सामने वाली आत्मा है, इसने अगर मेरे से अधिक प्रयोग कर दी तो मेरा नंबर कहीं पीछे नहीं हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे कम समझा जाने लगे और इस आत्मा को ज़्यादा समझा जाने लगे। ऐसे ऐसे विचार जब चलने लगेंगे तो आप देखिए क्या होना शुरू होगा कि जिन विशेषताओं से मैंने सबको प्रभावित किया हुआ था, है ब्राह्मण परिवार को प्रभावित किया हुआ था, ईश्वरीय सेवाओं को वृद्धि को पाते हुए अपने आप को भी वृद्धि को पा रहे थे, तो धीरे धीरे आप देखेंगे वो जब ईगो का रूप लेगी ईर्ष्या और टकराव शुरू होगा, और वो टकराव का रूप क्या होगा, धीरे 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 प्रसिद्ध होना शुरू हो जाता है। आप देखेंगे जब कोई किसी से किसी भी बात के कारण टक्कर लेता है तो अवश्य आप देखेंगे जो हमारा चेहरा है ये बदलेगा, मूड खराब जरूर होगा। तो मूड खराब होना माना जब हम सेवा के क्षेत्र में हैं, और आप सभी अनुभवी हैं कि हमारे जो सेवा स्थान है बाबा के घर है, और चाहे हम अपने परिवार में रहते हैं, हम सबको ये पाठ पक्का किया गया है कि घर तो हम अपना इसको माने, ये मधुबन हमारा घर है, लेकिन चाहे सेवा केंद्र और चाहे लौकिक घर है हमारे, हम सब के लिए वो सेवा स्थान है। तो सेवा स्थान पर कभी भी कोई किस समय भी आ सकता है। चलो आजकल के समय अनुसार
थोड़े बहुत नियम बनाए गए हैं कि चलो बीच में कुछ समय हम सेवा केंद्र को या अपने घर में भी थोड़ा समय ऐसा रखते हैं कि कोई इतना आता जाता नहीं। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे सुबह से लेके दिन में 2 बजे तक 3 बजे तक हमारे सभी सेवा स्थानों पर घर परिवार में हर कोई आता है, जाता है, मिलता है। तो अगर हमारा ये सूक्ष्म में ईर्ष्या बार बार वार कर रही होगी और अहंकार का रूप ले रही होगी, तो आप देखेंगे क्या होगा, वो अंदर जो मेरे दूसरी आत्मा के प्रति बार बार चिंतन चल रहा है, कौन सा चिंतन, कि इस आत्मा को किसी ना किसी प्रकार से पीछे हटाना चाहिए, इस आत्मा को किसी ना किसी तरह से गिराना चाहिए। जैसे दुनिया में नहीं होता, आप देखेंगे कि खुद को आगे लाने के लिए और दूसरी आत्मा अपनी गुण विशेषता से कोई आगे आ भी रही हो तो क्या किया जाता है, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या किया जाता है, बहुत गलत तरीके अपना के भी अपने आगे आने वाले को पीछे हटाने का उपाय किया जाता है। लेकिन यहाँ फिर हम ज्ञान भी है, ईश्वरीय परिवार भी है, ये भी पता है, लेकिन आप देखेंगे माया इतनी सूक्ष्म रूप में वार करती है हमारे ऊपर, अहंकार के रूप में। ऊपर का रूप नहीं होगा, ऊपर हम शब्दों में एकदम अपने नम्रता के शब्द प्रयोग करेंगे, बड़ी एकदम आप देखेंगे जैसे बहुत ही कोई निरहंकारी होता है ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे, लेकिन अंदर आप देखेंगे जो संकल्प चल रहे हैं वो बाहर या तो दृष्टि के द्वारा और या आप देखेंगे जो वो एक्टिविटी करेंगे, कौन सी, सामने नहीं, सामने से तो बिल्कुल शो कर रहे हैं जैसे नम्रता का भाव, लेकिन जब भी बैठेंगे एक दूसरे के साथ, किसी भी दूसरे के साथ बैठेंगे तो आप देखेंगे वो जरूर आत्मा किसी ना किसी तरह से सामने वाली आत्मा से, जिसके कारण उसको नफरत हो रही है उससे, जिसके कारण उससे ईर्ष्या हो रही है, उसकी कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई अवगुण उसका दूसरों के साथ वर्णन करेगी। और इतना वर्णन करेगी, इतना वर्णन करेगी कि कुछ दिन के अंदर वो क्या करेगी, आत्मा एक वातावरण बना देगी, ऐसा वातावरण बना देगी कि जिसमें उसको खुद को भी घुटन होना शुरू होगी, खुद भी टेंशन, ऐसे जैसे कोई टेंशन में रहता है, परेशानी में रहता है, ऐसी स्थिति हो जाएगी। और जिस आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब चल रहा है वो आत्मा भी परेशानी में आना शुरू हो जाएगी। अब ये स्थिति जब ऐसी बन जाती है, लेकिन इससे मुक्ति कैसे पाई जाए, इससे छुटकारा कैसे पाया जाए, ये तो हो रहा है दुनिया में, तो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन अपने ब्राह्मण परिवार के अंदर भी ये कहाँ कहाँ ये ईर्ष्या का रूप अंदर, अपना ईगो अभिमान जो है वो इतना अंदर आकर के दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर रहा है, दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा आलोचना के शब्द बोल बोल के सामने वाले को गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इतनी आलोचना करते हैं, या उस आलोचना का दूसरी आत्मा के प्रति दूसरों के साथ बैठ के वो आलोचना करते हैं। तो आप देखेंगे जब कभी जिन आत्माओं से उसने आपकी आलोचना की है या आपके प्रति कोई ऐसे शब्द बोले हैं, उच्चारण किए हैं, जब आपको सुनने को मिलते हैं तो आपके मन के अंदर उसके प्रति क्या चलेगा, शुभ भावना आएगी। आप देखेंगे बहुत कम अभी तक ऐसी स्थिति बन पाई है कि कोई मेरी आलोचना करे है, कोई मेरी निंदा करे, कोई ईर्ष्यावश है, घृणावश, नफरतवश मेरा अवगुण, मेरी आलोचना करे, और जब मुझे वो सुनने को मिले कि ये फलाना मेरे लिए ऐसे बोलता है, ऐसे कहता है, तो मैं उस आत्मा के प्रति एकदम शुभ भावना रखकर उसके प्रति शुभ संकल्प चलाऊं, ऐसी स्थिति अभी तक बहुत कम बन पाई है हमारी। ज्यादातर क्या होता है, जैसे ही हम सुनेंगे किसी ने हमारी ऐसी आलोचना की, हमारी ऐसी निंदा की, हमारे प्रति ऐसे नफरत का वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, जैसी नफरत फैलाई जा रही है, तो फट से आप देखेंगे हमारे दिमाग भी घूमना शुरू हो जाता है, हमारे भी जो संकल्प है वो विकल्प का रूप लेना शुरू कर देते हैं। तो आप देखेंगे हमारा भी जो देखने का दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। अब जब अंदर की विचार भी बदल गए सामने वाली आत्मा के प्रति और देखने का दृष्टिकोण भी बदल गया, तो अब आप ही सोचिए कि हमारा बुद्धि योग कैसा होगा। शिव बाबा से लगेगा, सभी को अनुभव होगा कि अगर हमारा किसी से कोई गहरा ऐसे हिसाब किताब चलता है तो आप देखेंगे कितना भी हम
बाबा की याद में बैठेंगे, यहाँ तक कि मुरली सुनने बैठेंगे तो भी आप देखेंगे मुरली सुनते सुनते बड़े ध्यान से सुन रहे होते हैं, लेकिन सुनते 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 जैसे ही कोई मुरली में ऐसी पॉइंट आएगी तो फट से बुद्धि हो किधर चला जाएगा, फट से उस आत्मा की तरफ चला जाएगा। देखो महावाक्य हम परमात्मा की सुन रहे हैं, भगवान हमें सुना रहा है, हम भगवान के सामने बैठे हैं ऐसा समझकर हम सुन रहे हैं। बाप दादा के सामने भी बैठे होते हैं, बाबा की मुरली सुन रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारा किसी आत्मा के साथ ऐसा कोई हिसाब किताब चल रहा होता है तो आप देखेंगे फौरन वो आत्मा सामने आ जाएगी। तो आप देखो जब हमारी कमाई का समय है, प्राप्ति का समय है, और संकल्प कौन से चल रहे हैं, सामने दृश्य घटना बात कौन सी आ रही है, सामने बैठे हैं ज्ञान सागर से अपनी ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से झोली भरने के लिए, और आप देखो वो वरदान देने वाला बाप दादा सामने बैठा हुआ भी सामने से हट जाएगा और सामने कौन दिखना शुरू हो जाएगी, वो आत्मा सामने आना शुरू हो जाएगी। कितनी दूर से हम चल करके आए कि हम डायरेक्ट बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे, डायरेक्ट बाप दादा से दृष्टि लेकर अपने अंदर शक्ति भरेंगे, डायरेक्ट बाप दादा से वरदान रूपी बोल सुनकर वरदानों से झोली भरेंगे। लेकिन जो बहुत समय से किसी आत्मा से हिसाब किताब चल रहा है, वो हिसाब किताब आप देखेंगे अगर उससे मुक्त होने का पुरुषार्थ नहीं किया है तो क्या होगा, यहाँ आकर भी आप देखेंगे जो हमने वरदानों से झोली भरनी थी, शक्तियों से झोली भरनी थी, उसके बजाय पूरा समय आप देखेंगे हमारा संकल्प विकल्प में बीत जाएगा। अब जो बाबा ने हमें कहा है कि ये परीक्षा, ये पेपर, ये बातें, मैंने कहा था ना शुरू शुरू में ज्ञान में आए तो एकदम लगा जैसे हम एकदम कांटों के जंगल से निकल के एकदम सुंदर फूलों के बगीचे में आ गए हैं, और इतनी अच्छी पालना मिली जैसे एक सुंदर बगीचा बनाने के लिए एक माली उसको संवारता है, सजाता है, बनाता है, उसकी हर तरह से देखभाल करता है, ऐसी ही देखभाल हमारी हुई और ऐसा अनुभव हुआ हमें। लेकिन उसके बाद जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं ज्ञान की अपनी इस जीवन के अंदर, तो जब ये पता चलता है कि ये हमारी पढ़ाई है, इस पढ़ाई के अंदर पेपर होने हैं, यहाँ हमारी माया से लड़ाई भी है, तो लड़ाई में दुश्मन सामने आएगा, ये भी फिर ज्ञान मिलने लगा, पता चलने लगा। तो जब ये धीरे धीरे बातें सामने आने लगी तो आप देखेंगे कई बार मन में आता है हमने तो सोचा था कि अभी बाबा के भगवान के बन गए, अभी तो हमें कोई परीक्षा आएगी नहीं, पेपर आएगा ही नहीं, लेकिन ये क्या हुआ, ये तो बहुत ही कठिन पेपर आ गया है। ये आत्मा तो हर समय मेरी परीक्षा लेती रहती है, हर समय मेरे से ईर्ष्या करती रहती है, हर समय मेरे से नफरत करती रहती है, जब देखो मेरी ये आलोचना करती रहती है। तो आप देखेंगे ये बात, जैसे आप देखेंगे इससे पहले हमने अगर ये बात नहीं सुनी या हमारा पेपर ये नहीं हुआ है पहले, तो ये पेपर हमें बहुत मुश्किल लगेगा पास करना। अब छुटकारा कैसे पाया जाए, उस हिसाब किताब तो शुरू हो गया किसी आत्मा के साथ हमारा पेपर बन के, लेकिन अब उस पेपर से पास कैसे हुआ जाए, अब उससे छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि ना तो आप वहाँ से कहीं निकल के जा सकते हैं, ना जो आपके सामने वो आत्मा है जिसके साथ आपका ये हिसाब किताब चल रहा है आप कहीं जा सकते हैं। दोनों ही एक स्थान में रहने, एक ही घर है, एक ही परिवार है, एक ही मेंबर है आपस में साथ रहने वाले। तो इसमें बहुत हमें धीरज रखना होगा। और जो बाबा ने कहा है कि मेरा ये हिसाब किताब है, इस हिसाब किताब को मुझे चुकतू करना है। और धीरज कैसे रखना होगा, धीरज शब्द कहना बड़ा आसान है लेकिन धीरज रखना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब कोई बार बार टकराव होता है, बार बार कोई किसी बात के कारण आप देखिए तनाव पैदा करता है, बार बार अशांति का वातावरण कोई बनाता है, तो आप देखेंगे कोई 1 साल देखेगा, 2 साल देखेगा, 4 साल देखेगा, आखिर क्या होता है जब लगातार वो बात चलती रहती है तो आप देखेंगे धीरे 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 आप देखेंगे अगर हमारा योग बल या ज्ञान बल और बाबा से जो वरदान और शक्ति लेकर के अपने आप को शक्ति रखने की जो आत्मा के अंदर विल पावर होनी चाहिए वो अगर कमज़ोर होती जाती है तो आप देखेंगे धीरज रखेंगे, लेकिन वो धीरज के अंदर जो ऐसी धैर्यता होनी चाहिए जिसमें दृढ़ता हो और निश्चय हो, वो धीरे धीरे आप देखेंगे कईयों का कम होने लग जाता है।
कि इतने पुराने होते जा रहे हैं, इतना समय हो गया है और रोज़ भगवान से हम वरदान लेते हैं, शक्ति लेते हैं, तो हमारी परीक्षाएं, हमारी समस्याएं, हमारे ये हिसाब किताब चुकतू होने चाहिए। ये तो बढ़ता ही जा रहा है, ये तो आगे चलता ही जा रहा है। तो कई भाई बहनों को आप देखेंगे और ये निश्चय पक्का होने के बजाय क्या होने लगता है, निश्चय कमज़ोर होने लगता है, निश्चय में और ही कमी आने लगती है। क्योंकि क्या सोच रखा है कि अब बाबा के बन गए तो ऐसी परीक्षा, ऐसी पेपर नहीं आएगी जो दुनिया में आती है। लेकिन बाबा ने क्या कहा हुआ है, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे पुराने कई जन्मों के हिसाब किताब है। पहले वो हम इतना स्पष्ट उन हिसाब किताब की, कर्मों की गुहे गति का हमें पहले ज्ञान नहीं था। बाबा के बने तो अब उस कर्मों की पूरी गुहे गति का हमें ज्ञान हो गया, समझ मिल गई। और पहले ये समझते ही नहीं थे कि माया कोई चीज़ है। पहले तो हम माया के बने ही हुए थे ही माया के मुरीद। आज मुरली में सुन रहे थे ना कि पहले तो थे ही माया के मुरीद, पहले ये माया होती है ये समझते ही नहीं थे। लेकिन बाबा के बनने के बाद हम अपने को माया से छुड़ाने लगे, माया से मुक्त करने लगे। लेकिन वो जो माया से मुक्त होना है और हमें आगे बढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ाई के आगे ये पेपर आना और ऐसा ऐसा पेपर आना है, ये नहीं हमने पहले समझा था। लेकिन अभी जब आगे बढ़ते हैं तो ये समझ आती है कि ये पेपर आने हैं। और जो पेपर समझ करके इस पेपर को पास करने के लिए दृढ़ता से धीरज के गुण को धारण करता है, तो वो आप देखेंगे इसमें क्या होगा, धीरे 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 अपने आपको बाबा के प्रति इतना निश्चय बुद्धि बन करके, बाबा का हाथ और साथ रख करके कि मुझे कभी ना कभी इस पेपर में अवश्य पास होना है। और बाबा मुझे इतनी शक्ति देगा, इतनी मदद करेगा, इतना सहयोग देगा, क्योंकि मैंने अपना जीवन, मैंने अपना मन वचन कर्म, मैंने अपना सब कुछ किसके आगे निशावर किया है, किसको समर्पित किया है, किसी आत्मा को नहीं, भगवान को दिया है। जिस भगवान के लिए मैं आधा कल्प से आत्मा पुकार रही थी, याद कर रही थी, उसको मैंने अपना बनाया है। तो उसकी खातिर अगर मेरे सामने कोई इस प्रकार का पेपर बन के आ रहा है, चाहे वो आलोचना के रूप में है, चाहे वो ईर्ष्या के रूप में है, चाहे वो नफरत के रूप में है, तो ये पेपर जो मेरे सामने आया है इसको मुझे पास करना है। तो आप देखेंगे ये पेपर कई बार बरसों वर्ष चलता है, ऐसे नहीं 6 महीने में ये पेपर में पास हो जाएंगे, 1 साल में पास हो जाएंगे। कई बार आप देखेंगे ये पेपर कई सालों तक चलता है। एक आत्मा से आप छुटकारा पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरी और तैयार हो जाती है कोई। क्योंकि हमारा क्या है, सेवा का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, ब्राह्मण परिवार का क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, और आगे से आगे हम बढ़ते हैं। जितना हम आगे बढ़ेंगे तो कहा भी जाता है जितना कोई आगे क्लास जाता है उतना ही पेपर क्या होता है, पेपर चाहे एक ही होगा, 2 ही होंगे, लेकिन पेपर कठिन होगा। इसी तरह से हम भी अपने इस ज्ञान मार्ग के आगे चलते चलते बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं तो हमें अपने धीरज के गुण को, अपने सहन शक्ति को, धीरज का गुण एक साथ रखना है और सहन शक्ति को अपने बनाए रखना है। क्योंकि सहन शक्ति को भी अगर हम, वो कहा ना कि अभी कि अगर थोड़ा सा भी संशय आया कि बाबा का बन गए, जो बाबा ने कहा उसके अनुसार श्रीमत पर भी चल रहे हैं, बाबा की पूरी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, बाबा की कही आज्ञा अनुसार सेवा भी कर रहे हैं, यहाँ तक हो सकता है अपने को पूरा समर्पित भाव से चला रहे हैं, अपनी मनसा में भी कहीं संकल्प से अवज्ञा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये पेपर कठिन होता जा रहा है, ये पेपर पास नहीं हो पा रहा है, तो जो बीच में ऐसे करते करते संकल्प थोड़ा सा कमज़ोर होता है हमारा, थोड़ा सा सूक्ष्म संशय आता है, तो आप देखेंगे कि वो कमज़ोरी हमें क्या करती है, अंदर 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 हमारे संकल्प व्यर्थ चलना शुरू हो जाते हैं। मुझे भी अनुभव है कि कभी जब इस परीक्षा से हम गुजरते, ऐसे पेपर कभी आते हैं, तो आप देखेंगे जब ये संकल्प कमज़ोरी का आता है, लेकिन इस संकल्प को जब एकदम हम परिवर्तन करते हैं, अरे मैंने अपना जीवन किसको दिया है, मैंने किसको सौंपा है अपने आप को, अगर उसने मेरे से ये कार्य करवाना है और मेरे को अपना बनाया है और मुझे अपना बनाकर उसने इस ईश्वरीय सेवा को कराना है, तो चाहे मेरे सामने कितने भी आलोचक आए, कितने भी नफरत की बातें आए, कितनी भी ईर्ष्या की बात आए, लेकिन मुझे उस सर्वशक्तिवान का साथ लेकर के, और जो बाबा ने कहा है कि अपना वो मेरा जो आदि अनादि स्वरूप है उसको स्मृति में रखते हुए
सामने वाली आत्मा को भी मुझे कैसे ना कैसे करके, चाहे अब वो तरीका अपनाने के लिए आप देखेंगे सबसे बड़ी तो सहन शक्ति, इससे बढ़ के और नहीं, सहन तो करना ही पड़ेगा सामने वाले का, क्योंकि ब्राह्मण है। अज्ञानी से अगर हमारा कोई टकराव होता है, ईर्ष्या द्वेष की बात होती है, वो सामना अलग होता है। लेकिन जब आपस में ब्राह्मण परिवार में ये नफरत चलती है या ईर्ष्या चलती है या आलोचना चलती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कई इतना फील करते हैं, इस बात को इतना फील करते हैं कि उनको बाबा साथी है, हम बाबा के बने हुए हैं, बाबा को साथ लेके चलने वाले हैं, ये तो जैसे निकल ही जाता है एकदम। वो बार बार वो आत्मा क्योंकि साथ रहते हैं, हर समय साथ रहते हैं, हर समय सेवा में एक दूसरे के सहयोगी हैं, हर समय एक दूसरे से राय करते हैं, विचार करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं। ओम शांति। इस प्रकार अब हमें मुक्त होना है, इस पेपर से अगर छुटकारा पाना है तो हमें जो कहा उदार दिल, उदार दिल बनने के लिए हमें अपने ब्रह्मा बाप को सामने रखना है। उदार दिल बनने के लिए हमें अपनी दीदी दादियों को सामने देखना है और यज्ञ का इतिहास सामने लाना है कि जब से अपने यज्ञ की स्थापना हुई, तो यज्ञ की स्थापना में भी आप देखो बहुत बाबा के सामने भी, हमारी बड़ी दादियों के सामने भी आलोचना की बातें भी आई, ईर्ष्या के भी कई ऐसे पेपर आए, नफरत की भी बातें आई, लेकिन कैसे कैसे सामना किया हम सब बड़ी दादियों के मुख से, उनके जीवन से बीते हुए इतिहास की बातें सुनते रहते हैं। उन बातों को भी सामने रख कर के हम इस परीक्षा से, इस पेपर से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और कुछ दुनिया में भी ऐसे महान लोग हुए हैं जिनकी घटनाएं, बातें, कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनसे भी सीखने को मिलता है कि कैसे उनके भी कितने आलोचक हुए, उनके भी कितने ऐसे नफरत करने वाले, ईर्ष्या करने वाले हुए, लेकिन कैसे उन लोगों ने भी उन सब से अपने आप को मुक्त रखा और अपनी स्थिति को, अपनी अवस्था को कमज़ोर नहीं बनाया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कई बार ऐसा हमारे महान लोगों की ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। हमारी गुलजार दादी जी भी बाबा की ऐसी बहुत से ऐसे दृष्टांत रूप में बातें हमें सुनाते हैं जो प्रैक्टिकल उनके जीवन में हुई हैं। आप लोगों ने भी ऐसी कैसेट्स या दादियों की क्लासेस सुनी हैं, वो तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी बात सुना रही हूँ अपने महात्मा गांधी जी की। उनके जीवन के अंदर भी ऐसी बहुत, मालूम है ना किस समय के वो व्यक्ति थे, जबकि चारों तरफ अंग्रेज़ों के समय के वो व्यक्ति थे, उनके तरफ तो सभी लोग उनकी आलोचना करने वाले, उनसे नफरत करने वाले थे। तो बताते हैं कि एक बार महात्मा गांधी जहाज़ में यात्रा कर रहे थे, समुद्री जहाज़ में, और भारत से लंदन जाना था। तो उन दिनों में भारत आज़ाद कराने के आंदोलन की बात चल रही थी और अंग्रेज़ों के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि ऐसे ऐसे महात्मा गांधी जो है, ये वो एक ऐसा व्यक्ति है जो लोगों के अंदर, भारतवासियों के अंदर ऐसा बीज पैदा कर रहा है कि हमें आज़ाद होना चाहिए, स्वतंत्र भारत करना चाहिए। तो कुछ अंग्रेज़ों को पता चल चुका था। तो एक ऐसा अंग्रेज़ उसमें यात्रा कर रहा है, बैठा हुआ है जहाज़ के अंदर, जो कि महात्मा गांधी के नाम से परिचित था, लेकिन उसने देखा नहीं था उनको। तो इच्छुक था कि पता चले कौन है वो। तो पता चला कि इस जहाज़ के अंदर महात्मा गांधी यात्रा कर रहे हैं। तो उसने कैसे भी करके महात्मा गांधी को देखा। देखने के बाद जो उसके मन में महात्मा गांधी के प्रति नफरत के विचार थे, घृणा थी उनके प्रति, या ऐसे ईर्ष्या थी उनके प्रति, तो उसको कैसे निकाले बाहर। तो अपन सभी जानते हैं कि जो भी महान लोग हैं, उन महान विभूतियों का कोई सामना नहीं कर सकता है। जो आम लोग होते हैं वो सामने आके कुछ बोले, सामने आके कुछ कहें, ऐसा नहीं होता है। आप सबको भी अनुभव होगा कि हम बाबा के बच्चे बनने के बाद दुनिया में आम हम जाते हैं, कहीं भी बैठते हैं, कोई भले हमारे प्रति किसी के मन में कुछ भर भी देता है, लेकिन वो व्यक्ति हमें कुछ कहना भी चाहेगा तो जैसे दुनिया में सामना करके कहा जाता है ऐसा वो नहीं कहेगा, क्योंकि हम बाबा के बच्चों में इतनी तो विल पावर आ गई है, इतना आत्मबल तो आया है कि आम दुनिया का साधारण व्यक्ति कोई आके हमें ऐसे ही हमारा सामना करे, ऐसी हिम्मत नहीं होती है किसी की। हाँ आएगा, किसी ने उसको कहा भी है कुछ हमारे प्रति तो वो हमें कहने के लिए आएगा भी,
तो उसका वो स्टाइल नहीं होगा जैसे दुनिया में कहा जाता है। तो ऐसे ही बताते हैं कि अब वो महात्मा गांधी का सामना तो नहीं कर सकता था, कुछ बोल नहीं सकता था, लेकिन अब वो अपने अंदर की जो भावनाएं हैं वो व्यक्त कैसे करे, कैसे महात्मा गांधी को ये बताए कि तुम बहुत खराब हो, गलत व्यक्ति हो, तुम ऐसे हो, कैसे बताए। तो उसने क्या किया, 3-4 पेन लेकर के कलम के द्वारा 3-4 पेज जो है उसके अंदर बहुत गंदे अपशब्द लिख दिए। जितने भी गंदे शब्द अपशब्द होते हैं, गाली गलौज होते हैं, वो उसके अंदर लिख दिए, 3-4 पेज भरे, और उसको ऑल पिन से लगा के, और थोड़ी देर के बाद आया और महात्मा गांधी के हाथ में वो दिया। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि आया है व्यक्ति, तो उसको सामने से जो भी समय था उसको विश किया, उसको गुड मॉर्निंग थी, गुड आफ्टरनून जो भी था उसको विश किया। और जब उसने उनके हाथ में वो फोल्ड करके कागज़ दिए तो उन्होंने हाथ से पकड़ लिया और उसको थैंक्स भी दिया, और वो व्यक्ति वो देख के चला गया। और महात्मा गांधी ने जैसे ही वो पन्ने खोले देखा तो उसमें बहुत घटिया शब्द लिखे हुए हैं, गंदे शब्द लिखे हुए हैं। एक पेज देखा, दूसरा देखा, सारे इसी तरह से। तो पढ़ने के बाद एकदम महात्मा गांधी शांत और गंभीर मुद्रा में विचार किया, संकल्प तो चला ना कि देखो क्या क्या लिखा है उसने, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने कहा भाई मेरे तो ये काम की चीज़ ही नहीं है। लिखने वाले ने लिखा क्योंकि उसके मनोभाव ऐसे हैं, उसकी मेरे प्रति दृष्टिकोण ऐसा बना हुआ है, उसके मन के अंदर मेरी ऐसी भावना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति का पता किया, ढूंढा भी कहाँ बैठा है वो पन्ने लेकर के उसके पास पहुँचे और उसके पास जाकर के जो उसके ऊपर पिन लगी हुई थी उसको उतार लिया। कहा भाई ये तो मेरे काम की है, लेकिन वो जो पन्ने जिनके अंदर वो गाली गलौज लिखे हुए थे, अपशब्द लिखे हुए थे, वो वापस उसके हाथ में दिए कि ये मेरे काम के नहीं है, ये आप अपने पास रखिए, जो मेरे काम की चीज़ें वो मैं ले लेता हूँ। और उससे वो ऑल पिन उतार के लेकर अपने पास रख ली, फिर उसको थैंक्स दे करके वापस अपने स्थान पर आ गए। तो आप देखिए इसी तरह से हम भी अपने इस ब्राह्मण परिवार के अंदर जब इन परीक्षाओं से गुजरते हैं तो हमारे सामने जब ये बातें आती हैं तो हमें भी क्या करना है, क्योंकि बाबा ये तो एक दुनिया की महान आत्मा की बात हमने की है, भगवान हमें क्या टाइटल देता है, भगवान हमें रोज क्या सम्मान देता है, उन सम्मान को अगर हम सामने लाएं और फिर जो हमारे सामने परीक्षा है, पेपर है, बात है जो चल रही है उसको देखें, तो इतना ऊंचा महान बनने का जो हमने बाबा के साथ वायदा किया है कि हम वही आपके बच्चे हैं जिन्होंने कल्प पहले भी विश्व की बादशाही ली थी, हैं विश्व के मालिक बने थे, हैं हम दूसरों को लक्ष्य बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है क्या बनने का, लक्ष्मी नारायण बनने का। और दुनिया वाले लक्ष्मी नारायण को क्या मानते हैं, भगवान। हमें मालूम है कि वो तो देवता है, देवता भगवान की पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना है, लेकिन दुनिया वाले उनको भगवान भगवती कहते हैं, और हमारा आपका लक्ष्य है भगवान भगवती बनने का। तो भगवान भगवती बनने का इतना ऊंचा हमने जो लक्ष्य लिया है, तो उसके लिए जब ये परीक्षाएं आती हैं तो इन परीक्षाओं में पास होने में हम कभी कभी क्या हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, निश्चय में कमज़ोर बन जाते हैं। बाबा के साथ को हम साथ नहीं समझते हैं कि अगर बाबा साथ है तो ऐसी परीक्षा, ऐसा पेपर मेरा नहीं होना चाहिए। ये क्या बात है, एक आत्मा मेरी इतने पीछे पड़ गई है कि पीछा छोड़ती नहीं है, ये मेरा हिसाब किताब चुकतू होता ही नहीं है। तो भाई और कोई पेपर नहीं है तो एक पेपर कोई तो होगा, कोई तो एक पेपर होगा। बाकी आप बातों में ठीक चल रहे हैं, बाकी आप सब तरफ से आपको अच्छा सहयोग मिल रहा है, सब प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई एक पेपर तो होगा ना। क्योंकि जब पढ़ रहे हैं, अभी फाइनल पेपर जब हमारा नहीं हुआ है, तो बीच में जो हमारे टेस्ट होने हैं, बीच में जो पेपर होने हैं फाइनल पेपर से पहले, तो कोई पेपर तो होगा ना मेरा। तो चाहे वो वही पेपर समझ करके मुझे उस पेपर को पास करना है और इतना महान बनना है, तो इतना महान बनने के लिए जो परीक्षा आ रही है, पेपर आ रही है, उसको पेपर समझकर और बाबा का साथ लेकर के साथ चलेंगे, तब हम पास होने की मंजिल पर कदम रखेंगे। नहीं तो क्या होता है, थोड़े दिन के बाद उत्साह खत्म होने लगता है, उमंग खत्म होने लगता है, जो शक्ति का अनुभव हो रहा था, बाबा के साथ का अनुभव हो रहा था, वो अनुभव कम होने लगता है। कारण क्या हो जाता है कि 24 घंटे उस आत्मा का ही चिंतन, उस आत्मा का ही स्वरूप,
जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, ये आत्मा का पाठ पक्का करो। हमारा पाठ कौन सा चल रहा होता है? आत्मा समझने के बजाय, बाबा की याद के बजाय बार बार उस आत्मा की देह सामने आ रही थी। माना टोटल हम सारा दिन देह के भान में है, उस देहधारी की बार बार स्मृति आते रहना, उसका चित्र सामने आते रहना है, उस आत्मा से जो मेरी परीक्षा चल रही है, जो मेरा पेपर चल रहा है, हिसाब किताब चल रहा है, उसका चिंतन चलते रहना। तो माना ज्ञान का चिंतन समाप्त हो गया, बाबा के स्वरूप का चिंतन समाप्त हो गया, तो चिंता की स्थिति बन जाती है। तो जब चिंतन जो प्रभु चिंतन था, चिंतन जो ज्ञान चिंतन था, चिंतन जो मेरा ईश्वरी चिंतन था, प्रभु चिंतन था, वो जब आत्म चिंतन के बजाय एक आत्मा का चिंतन शुरू हो जाएगा, उस आत्मा की बार बार कमी कमजोरी का चिंतन शुरू हो जाएगा, तो वो चिंता बन जाएगी। और वही चिंता अंदर ही अंदर 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 क्या करेगी? हमारी आत्मा का जो एक बाबा के साथ योग था, एक बाबा से जो लगन थी, वो लगन टूट जाती है और लगन के बजाय विघन ही विघन सामने आते नजर आते हैं। किसकी? अपनी अवस्था, अपनी स्थिति में। दूसरों के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी जो स्वयं की स्थिति है, मेरी जो स्वयं की आत्मा की उन्नति होनी चाहिए, मेरा जो स्वयं का योग पावरफुल होना चाहिए, मेरी जो स्वयं से दूसरों को शक्ति का अनुभव होना चाहिए, दूसरों को मेरे द्वारा बाबा के वरदान मिलने चाहिए हैं, बाबा के जो ज्ञान रतन है मैं दूं तो दूसरों को लगे कि वास्तव में ये ज्ञान रतन भगवान के ज्ञान रतन दिए जा रहे हैं, ऐसा अनुभव होना चाहिए। ये मेरे द्वारा होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा सारा दिन चिंतन क्या चलने लग गया है? जिस्मानी, उस देहधारी के स्वरूप का चिंतन। इसलिए अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो उसके लिए जो कहा, एक धीरज का गुण हमें जरूर अपनाना होगा, क्योंकि जिन आत्माओं के साथ हम रह रहे हैं, चल रहे हैं, सबसे हम अलग भी नहीं हो सकते हैं, सबके साथ भी नहीं रह सकते हैं। तो अगर हम पक्के निश्चय बुद्धि होकर के एक बल एक भरोसा बाबा का लेकर के चलते चलते हैं, सहन शक्ति को अपनी बनाए रखते हैं, तो अपने आप देखेंगे समय ड्रामा जो है वो क्या करता है, और कोई परिवर्तन नहीं करेगा। आप देखेंगे बाबा की मुरली, बाबा खुद अपने शब्दों से क्या कहते हैं? बच्चे, मैं तुम्हें युक्ति बताता हूं, मैं तुमको शक्ति देता हूं, मैं तुम्हें विधि बताता हूं। युक्ति बताता है, विधि बताता है, शक्ति देता है, सहयोग देता है, लेकिन होगा वही जो तुम बच्चों का ड्रामा में पार्ट है, होगा वही जो सामने वाली आत्मा का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा में हमें पक्के रहना है। तो अगर हम पक्के रहते हैं, मजबूत रहते हैं, तो अपने आप देखेंगे ड्रामा अनुसार, समय अनुसार परिस्थिति परिवर्तन होगी। कब तक परिस्थिति बनकर रहेगी? कितना समय बनकर रहेगी? आखिर पेपर भी कब तक पेपर रहेगा? पेपर का भी तो कोई टाइम होता है। 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का होगा। ऐसे आखिर कब तक? कई बार क्या होता है कि ज्यादा समय कोई बात चलती है, तब हमें अंदर कमजोरी आती है, लेकिन उस ज्यादा समय को भी हमें ज्यादा ना मानकर यही मानना होगा कि आखिर मेरा पेपर के दिन पूरे होंगे। हमेशा किसी का पेपर हो ऐसा नहीं होता है, पेपर का समय होता है। तो जब वो समय पूरा होने को आएगा तो आप देखेंगे आपके मन चित्त में भी नहीं होगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। मतलब परिवर्तन जब होगा, पेपर में जब पास होने की स्थिति आएगी, या आपके सामने से पेपर जब खत्म होने का समय आएगा, तो ऐसा अपने आप परिवर्तन होगा, अपने आप स्थिति के अंदर चेंज आएगी कि आप खुद ही देखेंगे कि आपको खुद की स्थिति पर उस समय विश्वास नहीं होगा कि ये क्या हो गया, कि सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसे हो सकता है। क्योंकि जिस पेपर में बहुत समय से हम चल रहे हैं, बहुत समय से पेपर बना के उसको चल रहे थे, और ऐसा पक्का कर लिया था कि ये पेपर कभी हटने वाला ही नहीं, ये पेपर सदा ही बन के रहना है। नहीं, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, व्यक्ति बदलता है, स्थान भी परिवर्तन होता है, स्थान का वातावरण भी परिवर्तन होता है। स्थान क्या माना, कोई ये धरती आकाश नहीं बदल जाएगा, माना इसके अंदर जो हम रहने वाले हैं, हमारी किसी ना किसी तरह से स्थिति परिवर्तन होगी ही। तो वो जो परिवर्तन है, उस परिवर्तन के लिए अपने को धीरज रखना होगा, उस परिवर्तन के लिए हमें सहन शक्ति रखनी होगी, उस परिवर्तन के लिए हमें उस सर्वशक्तिवान बाबा को हर समय साथी बनाकर रखना होगा। यहां कमजोर पड़ेंगे
वहाँ कोई ना कोई प्रकार से मेरी खुद की स्थिति ही कमज़ोर होगी, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर मैं उस पेपर को समस्या बना लूँगी, परेशानी बना लूँगी, तो वो मेरी ही स्थिति को किसी न किसी तरह से कमज़ोर करेगा, मेरे को डाउन करेगा, सामने वाले को नहीं, क्योंकि सामने वाला तो पेपर लेने वाला है और मैं पेपर देने वाली हूँ। तो आप देखेंगे जो पेपर लेने वाला होता है, हमारे पेपर हॉल में हम जाते हैं, जो पेपर लेने वाले होते हैं उनको थोड़ी कोई फ़र्क पड़ रहा होता है। जो पेपर देने वाले होते हैं, अगर वो पेपर जब सामने आता है और वो पढ़ा हुआ नहीं आता है, याद किया हुआ नहीं आता है, तो हलचल किसको होती है? लेने वाले को नहीं, देने वाले को होती है। तो सामने वाला पेपर लेने वाला है, मैं पेपर देने वाली हूँ, तो मुझे अपने आप को मजबूत रखने के लिए धीरज भी रखना होगा, सहन शक्ति भी रखनी होगी और सर्वशक्तिवान बाप को साथी रखना होगा और ड्रामा का और समय का इंतजार करना होगा। ये हम भूल जाते हैं, ये जो ड्रामा का समय का इंतजार है ना, ये भूल जाता है, क्योंकि वो जो पेपर है वो हमें इतना ज़्यादा हलचल में ले आता है कि हम कहते हैं जल्दी हो जाए, जल्दी छुटकारा हो जाए, जल्दी मुक्त हो जाए। जल्दी कैसे हो? क्योंकि जब मैंने वो पेपर बनाया है, माना जो मैंने हिसाब किताब बनाया है, बनाने का समय तो मुझे याद नहीं है, चाहे वो पीछे जन्म में बना के आई हूँ, चाहे इस जन्म में भी कुछ मेरे से थोड़े थोड़े हिसाब किताब बनाने में कोई भूल हुई है, मैंने अटेंशन नहीं दिया है, तो बनाने के समय तो मेरा अपने ऊपर अटेंशन नहीं था, लेकिन जब पेपर देना पड़ता है उस समय समय गिनती करना, उस समय आप देखेंगे कैसे हम घड़ी को बार बार देखते हैं। सभी को अनुभव है ना, सबने पेपर दिए हुए हैं ना, लौकिक पढ़ाई पढ़ी हुई है सभी ने, तो आप देखेंगे कितनी बार हम घड़ी देखते हैं। और अगर पेपर बहुत अच्छा आसान होता है, सरल होता है, पढ़ा हुआ होता है, आता होता है, तो आप देखेंगे फटाफट, आप देखेंगे उस पेपर में जितने भी क्वेश्चन होते हैं फटाफट करके और समय से पहले देने को तैयार हो जाते हैं अपनी फाइल की, हमने अपने सब क्वेश्चन का आंसर दे। लेकिन जब पेपर थोड़ा कड़ा होता है तो कितनी बार समय देखते हैं, समय का इंतजार कि किस रूप में करते हैं। इसी तरह से हमारे सामने जब परीक्षा आती है तो हम ड्रामा को याद रखें कि पेपर कभी भी सारा जीवन नहीं चलता है, सारा समय नहीं चलता है, पेपर का हमेशा समय होता है। ये जब याद रहेगा हमें, तो आप देखेंगे ड्रामा की ढाल जब हमारे सामने होगी तो वो जो सामने परिस्थिति आ रही है, पेपर आ रहा है, तो उसको हम सहज पास कर लेंगे। और धीरज भी किस तरह का, इसके ऊपर भी मैं एक छोटी सी बात सुना रही हूँ कि अधेरे जब होते हैं, जैसे हम साधारण भी आप देखेंगे, आप सबको अनुभव होगा इस बात का कि हम कई बार जल्दी से कुछ करना चाहते हैं, मानो समय हो रहा है तो समय से पहले हमें वो बात करनी है, तो हम सोचते हैं कि भाई ये 5 मिनट रह गए हैं, अब 5 मिनट के तो इस काम में तो अभी 10 मिनट लगने हैं, तो मैं जल्दी करती हूँ। लेकिन आपने देखा होगा जल्दी करने लगते हैं तो क्या होता है, जल्दी करने लगते हैं तो क्या होता है, समझो अब मुझे 10 मिनट के अंदर वहाँ सामने पहुँचना है, कोई आ रहा है स्वागत करना है, लेकिन मैं 5 मिनट लेट हो गई हूँ और मैं चाहती हूँ मैं जल्दी भाग करके जाऊँ, तो और जो मैं हाथ में लेके जा रही हूँ स्वागत करने के लिए, तो जल्दी जल्दी जा रही हूँ ना, तो क्या हुआ, कहीं भी पैर अटका, वहीं गिरे गए तो क्या हुआ, वो जो स्वागत के लिए तैयारी की हुई थी सब कुछ, वो तिलक भी गिर गया, वो गुलदस्ता भी गिर गया और भी कुछ जो रखा था वो भी गिर गया। अब उसको समेटने उठाने में कितना टाइम लगेगा, कुछ तो गिर गया, शायद दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी उसकी, और उसको दोबारा उठा करके वहाँ तक पहुँचने में और कितना समय चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जल्दी नहीं, धीरज, धीरज बहुत जरूरी है। इसी पर ही मैं एक छोटी सी बात सुना रही हूँ। कई घटनाएं, कई बातें ऐसी होती हैं जो सत्य भी होती हैं, और कई ऐसे दृष्टांत होते हैं समझाने के लिए, कहने के लिए, कि जब हम इस पेपर में चलते हैं, चाहे वो पेपर ये बड़े कठिन है, ये ईर्ष्या का पेपर, आलोचना का पेपर, ये घृणा नफरत का पेपर जो है, ये कठिन बहुत है, शब्दों में कहना बड़ा आसान है, लेकिन जब ये हमारे साथ पेपर चलता है, किसी के साथ भी चले, तो आप देखेंगे इस पेपर से हम डिस्टर्ब बहुत होते हैं, दूसरे को भी करते हैं, खुद भी होते हैं। लेकिन अगर धीरज रख के, शांति रख के, सहन शक्ति रख के, बाबा सर्वशक्तिवान को साथ रख के, ड्रामा को साथ रख के चलते हैं, तो समय जल्दी जल्दी निकलता है। तो बताते हैं कि धीरज के ऊपर मैंने जो बात कही कि वही बात है वैसे लगभग जो मैंने अभी मिसाल दिया कि एक बार 2 बौद्ध भिक्षु थे, यात्रा कर रहे थे, एक नगर से दूसरे नगर में जाना था, लेकिन उस नगर में जहाँ जाना था वहाँ बीच में नदी पड़ती थी, तो नाव लेकर के जाना था।
तो नाव में बैठ के और पार करना था, वहाँ नगर में पहुँचना था। लेकिन जिस नगर में उन्होंने प्रवेश करना था अंदर, तो उस नगर का नियम था कि उसका एक बहुत बड़ा गेट था, दरवाज़ा था बहुत बड़ा, जैसे पहले पुराने समय में हुआ करते थे। और वो शाम को जब 6 बज जाते थे तो वो द्वार बंद हो जाता था। उससे पहले अगर कोई उस नगर में अंदर आना चाहता था तो आ सकता था, लेकिन 6 बजे के बाद उस नगर का वो द्वार बंद हो जाता था। तो अब वो बौद्ध भिक्षु जब नाव में बैठते हैं तो नाव चलाने वाला जो मांझी है उसको पूछते हैं, भाई हमें वो सामने जो फलाना नाम है, नगर का नाम लिया, वहाँ पहुँचना है। सुना है कि ऐसे सूर्य ढलते ही 6 बजे के बाद 6:30 बजे तक उसके द्वार बंद हो जाते हैं, तो क्या हम पहुँच जाएंगे वहाँ पर? तो वो जो नाविक था चलाने वाला मांझी, उसने कहा कि पहुँच तो जाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं करना। उसने आगे से कहा, भाई तुम पहुँच जाओगे ज़रूर, लेकिन जल्दी नहीं करना। तो कहा ये जो कहा गया है कि उसके ऐसे ऐसे समय पर द्वार बंद हो जाएगा, तो कहता है ये भी बात सही है कि वहाँ का ये नियम है कि जैसे सूर्यास्त होगा तो उसका द्वार बंद हो जाएगा। तो जैसे ही वो नाव में बैठते हैं, चलते हैं, तो क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे सूर्य अस्त होने की ओर आ रहा है। तो मांझी ने किनारे लगा दिया उनको और वो चल पड़े। तो उनमें एक बौद्ध भिक्षु युवा था, एक थोड़ा वृद्ध था, बूढ़ा था। तो दोनों के हाथ में बड़े बड़े ग्रंथ पकड़े हुए थे, बड़ी बड़ी पुस्तकें उठाई हुई थी। अब नाव से उतरने के बाद कुछ रास्ता था, फासला था वहाँ पहुँचने के लिए। तो मांझी ने जब वो उतरे तो वापस उनको कहा, भाई तुम पहुँच जाओगे, लेकिन जल्दी नहीं करना। लेकिन वो जैसे ही वो शब्द दोबारा उसने कहा कि जल्दी नहीं करना, तो उनको वो अच्छा नहीं लगा दोनों को। दोनों ने आपस में क्या किया, जैसे नहीं कोई हमें कहता है तो हम उसकी बात को क्या करते हैं, काटते हैं। कहते देखो कैसा व्यक्ति है, सूर्य तो अस्त होने को आ रहा है और हमें कहता है जल्दी नहीं करना, पहुंच तो जाओगे, जल्दी नहीं करना। तो उन्होंने क्या किया, उसकी बात को ध्यान नहीं दिया, जल्दी शुरू किया। तो जल्दी जल्दी कदम भरना शुरू किए, जल्दी जल्दी पहुंचना चाहा। तो पुराने समय की बात है, बहुत पुराने समय की बात है, उस समय मार्ग भी इतने स्पष्ट नहीं होते थे, उबड़ खबड़ रास्ता था, चल के जाना था, यहाँ पहुंचना था। तो जल्दी जल्दी चलने लगे। तो सूर्य अस्त होने का जैसे कि 2-4 मिनट बाकी हैं, पहुंचने को ही हैं, ज़्यादा समय रास्ता भी नहीं रहा है। लेकिन वो जो जल्दी हो रही थी ना, वो जल्दी जाना है तो जल्दी चल रहे थे। तो जो युवा भी बौद्ध भिक्षु था वो तो आगे आगे चल रहा था, लेकिन जो बूढ़ा था वो थोड़ा धीरे चल पा रहा था, तो वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन अपनी तरफ से वो भी तेज चल रहा था। तो अभी नज़दीक पहुंचने को ही थे, तो पीछे जो वृद्ध युवा बौद्ध भिक्षु था वो क्या हुआ, जोर से पत्थर की ठोकर लगी और गिर गया। इतनी जोर से गिरा कि उबड़ खबड़ वो रास्ता था, पत्थर पड़े हुए थे, कंकर पड़े हुए थे। उसके हाथ में जो ग्रंथ पकड़ा हुआ था, वो ग्रंथ इतनी जोर से गिरा कि उसके पन्ने पन्ने हो गए। और बौद्ध भिक्षु जो गिरा तो उसके हाथ पांव जो छिल गए। ये हालत हो गई कि उससे उठा ही नहीं जाए। तो जब गिरा जोर से, आवाज हुई, तो जो युवा भिक्षु था उसने पीछे मुड़ के देखा, तो क्या देखा, वो गिर गया, ग्रंथ के पन्ने पन्ने हो गए हैं। वापिस आया, उसको उठाया, उठा के खड़ा किया, उससे खड़ा ही नहीं हुआ जाए बेचारे से। ग्रंथ के जो पन्ने बने हुए वो भी सब उठा करके फिर चले। अब कैसे चलना पड़ा, वो जो तेज चल चल के जा रहे थे और पहुंचने वाले थे, उसके बजाय धीरे चलना पड़ा। और धीरे चले तो क्या हुआ, जैसे ही पहुंचने के हुए और उसके द्वार बंद हो गए। नगर के द्वार, सूर्यास्त हो गया और नगर के द्वार बंद हो गए, और उनको सारी रात वहां पर बाहर निकालनी पड़ी। और वो जो मांझी था जिसने कहा था धीरे जाना, वो वहां खड़ा होके देख रहा है और जोर से गूंजती हुई आवाज से कहता है कि अरे मैंने तुमको कहा था धीरे जाना, धीरज रखना, धीरे जाते तो पहुंच जाते, तुमने जल्दी की इसलिए नहीं पहुंच पाए। इसलिए हम भी अपनी इस मंजिल पर जिस पर चल रहे हैं, हम कोई भी इस प्रकार की परीक्षा आती है, पेपर आते हैं, हम चाहते हैं जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी छूट जाए। जल्दी तभी होगी जब हम अपने अंदर ये दृढ़ता का संकल्प रखेंगे कि जो भी हमारे सामने ये परीक्षा आ रही है, पेपर आ रहा है, बात आ रही है, ये आई है, चली जाएगी, इसका समय है। लेकिन अगर हम जल्दी करेंगे और उस जल्दी में क्या करेंगे,
इधर बात की, उधर बात की, इधर वातावरण बनाया, इधर बनाया, इधर किसी से आलोचना की, इससे की हैं, इसको निकालो, इसको हटाओ, इसको रखो, इसको बनाओ, इसको करो, ये ऐसे होना चाहिए, ऐसा। ऐसे अगर हम इन बातों में पड़े और सोचा कि मैं जल्दी छूट करके, छुटकारा पा करके, स्वतंत्र हो करके मैं स्वयं को ही सब के बीच में सिद्ध करना चाहूं कि मैं अच्छा हूं, मैं अच्छी हूं, तो नहीं हो सकता है। अगर होगा तो मैं अपने गुण से, अपनी विशेषता से, जो बाबा ने मुझे दी है उसके द्वारा अपनी सेवा करती चलूं, आने वाले पेपर का समय का इंतज़ार करती चलूं, ड्रामा को साथ रखूं, तो अपने आप समय परिवर्तन करेगा, मेरी परिस्थिति को भी परिवर्तन करेगा, मेरे साथ जो पेपर चल रहा है उस पेपर का भी परिवर्तन होगा। लेकिन मुझे ये धीरज रखना होगा, मुझे ये अपनी सहन शक्ति बना के रखनी होगी, मुझे अपने सर्वशक्तिमान बाबा को साथ रखना होगा और पल पल पर ड्रामा को साथ रखना होगा। जब ये हम पक्का करेंगे तभी हम ये जो ईर्ष्या के रूप में, आलोचना के रूप में व नफरत के रूप में जो हमारे पेपर आते हैं, परीक्षा आती है, तभी हम उसमें पास हो सकते हैं। वरना देखा गया है कि ये ऐसी स्थिति बन जाती है कि कई बार ज्ञान छोड़ने तक तैयार हो जाते हैं, इस बाबा के ज्ञान मार्ग को छोड़ने तक तैयार हो जाते हैं। जब हम इनका सामना नहीं कर पाते हैं, सहन शक्ति नहीं रख पाते हैं और ड्रामा याद नहीं रहता है, क्योंकि ड्रामा भी अगर याद आता है तो कईयों को उल्टा याद आता है। किस रूप में याद आता है कि मेरा ड्रामा ही ऐसा है। जब से अच्छी तरह से ज्ञान की समझ मिली, जब से अच्छी तरह से ज्ञान मार्ग में आके सेवा में आगे बढ़ने लगे, अच्छी तरह से ईश्वरीय कार्य में अपने आप को लगाया, तब से मेरे सामने ये पेपर आता ही रहता है, आता ही रहता है, हटता ही नहीं आगे से। तो पेपर को पेपर बना के जब सामने रखते हैं तो हमारे आंसर सामने आता ही नहीं है, क्वेश्चन ही बना रहता है। और वो बाबा ने कहा ना, जो बच्चे प्रसन्न चित्त रहते हैं वो कभी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकते। लेकिन हमें यही इंतज़ार करना है कि कल जो आने वाला है वो मुझे इससे मुक्ति दिलाने वाला है, कल जो आने वाला है वो मुझे इससे मुक्त करने वाला है। ऐसे ड्रामा के हर सीन को, हर दृश्य को हम मुक्त होने की स्थिति में रखें। हिसाब किताब चुकतू होने वाला है, ये याद रखें। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। जैसे आप जानते हैं हिस्ट्री में, यज्ञ के इतिहास में बताते हैं कि बाबा ने बच्चों को कैसे विनाश की बात कैसे पक्की की थी। बच्चे अगली दिवाली नहीं आएगी, अगला दशहरा नहीं आएगा, अगली दीपावली नहीं आएगी, अगला दशहरा नहीं, ये बार बार पक्का कराता था। और हमेशा दीपावली आ रही है, हमेशा दशहरा आ रही है, चलता आ रहा है ना ऐसे। लेकिन बच्चों को पक्का किया क्या करने के लिए? दुनिया से, इस कलयुगी पति दुनिया से वैराग दिलाने के लिए, सब तरफ से बुद्धि योग हटाने के लिए। बच्चे ये सब खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो पक्का किया, सब से बुद्धि योग हटा दिया। एकदम सच्ची त्याग और तपस्या का जीवन बनाने के लिए, सब तरफ से वैराग्य वृत्ति दिलाने के लिए ये विनाश की एक ऐसी स्मृति पक्की की जिससे सबसे बुद्धि योग हटाया। वैसे भी कहा गया ना, भय बिन प्रीत नहीं। जब तक भय नहीं दिया जाए, डर नहीं दिया जाए कोई बात का, तब तक भगवान की तरफ लगन, भगवान की तरफ मन नहीं लगता है। इसी प्रकार से हमें भी अपने आप को पेपर का भय नहीं कि ये पेपर, ये परीक्षा मेरे सामने कब से है, कितना समय हो गया, कब हटेगी, कब हटेगी, नहीं नहीं, ये परीक्षा आ रही है मुझे बहुत ऊंचा स्टेटस देने के लिए। ये पेपर जो आया है ये मुझे बहुत ऊंची पोजीशन पर बिठाने आ रहा है, बहुत ऊंची पोजीशन देने आ रहा है। लेकिन ये पोजीशन पाने के लिए मुझे इस पेपर में पास होना है। इसलिए हर समय ड्रामा, बाबा और उसके साथ साथ धीरज और सहन शक्ति, इनको जब साथ रखेंगे और अपने आप को बीच में रखेंगे, इन चारों चीज़ों के बीच में खुद रहेंगे, इधर बाबा, इधर ड्रामा, इधर धीरज और सहन शक्ति, तो हम अपनी इस मंजिल पर जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते रहेंगे और अपने जीवन के लिए, अपने लिए भी एग्जाम्पल बनेंगे और दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बनेंगे। बाकी तो हम और आप सब अभी बाबा के जो वर्तमान इस सीजन में महावाक्य चल रहे हैं उनको सामने रखते हुए सभी
अपना रोज़ ही ये पेपर लेते रहें, पेपर भी लेवें और उसके साथ साथ खुद का टीचर बन करके रोज़ अपने आप को शिक्षा भी दें। खुद का टीचर भी बनना है, खुद विद्यार्थी भी हैं हम, तो विद्यार्थी जैसे पेपर के लिए अपने को तैयार करता है और टीचर क्या करता है, अपने शिक्षकों को अच्छा एक आदर्श विद्यार्थी बनाने के लिए रोज़ अपने बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा भी देता है। तो हमें दोनों पार्ट बजाने हैं, खुद ही विद्यार्थी बन कर के पेपर के लिए तैयार भी करना है और खुद का शिक्षक बन कर के अपने आप को जो बाबा की शिक्षाएं हैं उनको सामने रख करके खुद को चेक भी करना है। तो बाबा ने हमें इस बार 17 तारीख की जो मुरली चली है उसमें बहुत अच्छा अपना स्वमान स्वराज्य याद दिलाया। बच्चे हर समय स्मृति रहे कि तुम मेरे बच्चे सूक्ष्म इंद्रियों के भी मालिक और अपनी कर्म इंद्रियों के भी मालिक स्वराज्य अधिकारी हो। स्वराज्य अधिकारी बच्चे ही विश्व राज्य अधिकारी हैं और ऐसे विश्व राज्य अधिकारी बच्चे अपने तीनों काल सामने रखो। तो तीनों कालों को सामने रखते हुए कि हमारे तीनों काल कितने श्रेष्ठ हैं, अपना आदि काल याद करो, मध्य काल याद करो और अभी वर्तमान का स्वरूप याद करो। तो आदि काल में क्या कहा कि आप बच्चे सारे विश्व के मालिक, विश्व राज्य अधिकारी कहलाते हो। तो ऐसे विश्व राज्य अधिकारी बच्चे जो सर्व को संतुष्ट करने वाले, सर्व को शक्ति देने वाले, बाबा ने कहा देखो आपके उस आदि काल के स्वरूप का मध्य काल के अंदर क्या किया जा रहा है, पूजनीय मूर्ति बनाकर कभी अपना मध्य काल का स्वरूप भी वो स्मृति में लाओ। आदि काल में तो हो ही आप श्रेष्ठ आत्माएं, हो ही आप सारे विश्व के अंदर संपूर्ण पवित्र संपूर्ण संपन्न आत्माएं, लेकिन आपका जो यादगार चित्र है जो मंदिर में प्रतिमा बनाकर मध्य काल के अंदर पूजा जाता है उस स्वरूप को भी सामने लाओ तो आपको कितना नशा, कितनी खुशी होनी चाहिए। तो क्या स्मृति दिलाई कि बच्चे देखो एक छोटी सी 3, 4, 5, 6 फुट की मूर्ति बनाते हैं, बड़ी से बड़ी मूर्ति कोई 5 फीट की होती होगी। एक 5 फुट की मूर्ति के लिए कितना सुंदर आलीशान मंदिर बनाते हैं। आप देखेंगे करोड़ों रुपया लगा के मंदिर बनाते हैं और उसमें एक वो 5 फुट की मूर्ति स्थापन करते हैं और उस मूर्ति की भी आप देखो विधि पूर्वक पूजन करने के लिए, सब कुछ विधि पूर्वक हो तो स्पेशल पुजारी रखा जाता है और वो भी ऐसा पुजारी जो विधि विधान को जानने वाला हो और हर पहर का अलग अलग पूजन होता है। कई जगह अपने भारत के अंदर आपको ऐसे मंदिर मिलेंगे, यहाँ देवताओं के एक एक पहर का अलग अलग पूजन होता है और अलग अलग पहर में अलग अलग पूजन की विधि बनाई गई है। 8 पहर होते हैं तो 8 पहर अलग अलग विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। और उसकी तुलना में बाबा ने कहा आज की प्रतिमा, आज की जो महान लोग हैं उनकी कैसे मूर्ति बनाई जाती है, बाहर कहीं चौराहे पर मूर्ति बना दी जाती है धूप के अंदर और उसके ऊपर भी आप देखेंगे ऐसे ही चिड़िया का कबूतर बीट करते रहते हैं और ऐसे ही बाहर खुलेआम उसकी मूर्ति बना दी जाती है। और कहीं कोई गणतंत्र दिवस आएगा, कोई ऐसा विशेष दिन आएगा, उस दिन जाकर एक माला चढ़ा देंगे उसको। और आपका जो वो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय स्वरूप है, आदि स्वरूप, मध्य काल में भी जब आप बच्चे आए तो उस मध्य काल के अंदर भी देखो आपकी उस श्रेष्ठ प्रतिमा को किस प्रकार से पूजा जा रहा है। उस प्रतिमा के सामने जाकर के भक्त लोग आप देखो अपनी सारी मनोकामनाएं कैसे उनके सामने रखते हैं और दिन फिक्स कर देंगे, हे देवी हे देवता इतने दिन के अंदर आपको मेरी ये कामना पूरी करनी है। इतनी श्रद्धा से दिल से वो उनको कहते हैं और उनके उतने दिन के अंदर वो कामना पूरी भी हो जाती है। तो जब आपकी जड़ प्रतिमा के अंदर इतनी शक्ति है कि वो आपके भक्तों की सब मनोकामना पूर्ण कर देती है, तो आप अभी अपने जो ये अंत का स्वरूप है, जो भी हमारा संगम युग का स्वरूप है, आदि स्वरूप किसके आधार पर है, इस वर्तमान के स्वरूप के आधार पर है, संगम युग के स्वरूप के आधार पर है। तो संगम युग में आप बच्चे कितने श्रेष्ठ पद्मा पदम भाग्यशाली
डायरेक्ट भगवान की संतान, डायरेक्ट भगवान जिनको अलौकिक जन्म देकर टीचर बन करके खुद पालना कर रहा है, खुद पढ़ा रहा है, तो आपका ये वर्तमान स्वरूप ही आगे आदि स्वरूप को प्राप्त करने वाला है। तो वर्तमान आपका स्वरूप कैसा होना चाहिए? अगर आपने भविष्य का श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त करना है तो अभी आपके संस्कार वर्तमान में बहुत काल वाले संस्कार बनाओ। खास बाबा की उस मुरली में शब्द हैं कि जो आपने अपना आदि काल का श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त करना है, उसको वर्तमान में बहुत काल तक जो है श्रेष्ठ स्वरूप के संस्कार बनाओ। अगर अभी हमारे बहुत काल के स्वराज्य अधिकारी के संस्कार होंगे, तभी हम बहुत काल के लिए क्या बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। लेकिन अपनी एक एक इंद्रिय को देखो, इन बाहरी इंद्रियों को भी देखो, अंदर जो सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार है उनको भी देखो कि वो बहुत काल तक आपके ऑर्डर में हैं। जैसे आप इनको ऑर्डर में चलाते हो वैसे ये चलती हैं। अगर अभी हमारी ये इंद्रियां बहुत काल तक स्वराज्य अधिकारी हैं तो हम भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बहुत काल तक बनेंगे। तो बाबा ने खास पूछा है, प्रश्न किया है उस मुरली के अंदर बच्चों को, हर एक को, बोलो कितने समय का राजभाग लेना चाहते हो? समय पूछा, बार बार उसमें हाँ करवाई कि थोड़े समय का लेना चाहते हो, हैं पूरा दोनों युग का लेना है, एक युग का लेना है, कितने समय का लेना है? तो खास कहा कि जब देखो पूछा जाता है कि कितने समय के लिए राज्य अधिकारी बनना है, तो सभी क्या चाहते हैं? सभी ये कहेंगे हम शुरू में सूर्यवंशी घराने से आए, शुरू के आदि काल का जो स्वराज्य है उससे ही प्राप्ति करें, आदि काल तो अंत तक चलेगा। कोई भी ये नहीं चाहता है कि हम थोड़े समय का स्वराज्य अधिकारी बने। जब स्वराज्य अधिकारी पूरा, विश्व राज्य अधिकारी पूरा बनना चाहते हो तो स्वराज्य अधिकारी भी सदा काल के लिए बनना है। तो उसके लिए क्या करना है? खुद का शिक्षक भी बनना है और खुद को विद्यार्थी भी बनाना है। हम विद्यार्थी भी हैं, हमारा परम शिक्षक परम पिता है, वो जो हमें पढ़ा रहा है उस पढ़ाई के अनुसार अपना पेपर भी तैयार करना है और खुद विद्यार्थी बनकर और शिक्षक बनकर के अपना पेपर भी लेना है। अगर रोज़ हम ये दोनों पाठ पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ा है रोज़ सारे दिन के अंदर, उसको रात को बैठकर, जैसे एक विद्यार्थी आप देखो जो पढ़ने में लगन रखता है, पढ़ने में रुचि रखता है, बहुत अच्छे नंबर लेना चाहता है, उस विद्यार्थी के क्या लक्षण देखते हैं? देखा है ना हमने, आपने सभी ने, कि जो विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर लेता है, बहुत अच्छी तरह से स्कूल के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होता है, आप देखेंगे उस विद्यार्थी को हम क्या देखते हैं? उसकी पढ़ाई में इतनी रुचि होती है, इतनी लगन होती है कि घर के अंदर कोई फंक्शन होगा, कोई प्रोग्राम होगा, उसमें इतनी रुचि नहीं लेगा, लेकिन वो अपना स्कूल कभी मिस नहीं करेगा, अपनी क्लास कभी मिस नहीं करेगा। अगर कोई अलग से भी कोई क्लास लेता है तो उसको भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि उसकी किस में रुचि है, किस में लगन है? घर में कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, घर परिवार वाले कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उसको उसमें रुचि नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर मन में ये एकदम लक्ष्य पक्का है कि मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर आगे अच्छी पोजीशन लेनी है, अच्छा स्टेटस लेना है। वो एक मन के अंदर उसके एक लक्ष्य है पक्का और लगन है। उस लगन के कारण आप देखेंगे उसको बाकी सब बातें, बाकी कुछ भी हो रहा है वो उसको इतना अच्छा नहीं लगता है जितना अच्छा उसको वो लगेगा। घर के परिवार के लोग उसको कहेंगे भी तो भी आप देखेंगे वो क्या करेगा, कोई ना कोई कारण बना के, बहाना बना के अपने आप को वहां से निकाल लेगा। लेकिन आज हम विद्यार्थी सब अपने आप से पूछे, हम बाबा के बच्चे अपने आप से पूछें कि हम और आप सभी इतना अच्छी तरह से अपना लक्ष्य याद रखते हैं, इतना अच्छी तरह से हमें लगन रहती है मन के अंदर कि हम इस पढ़ाई को पढ़कर क्या बनने वाले हैं और हमें पढ़ाने वाला कौन है, और हमारा पेपर एक ही होना है। उस एक पेपर में पास होने के लिए, कौन सा पेपर है हमारा, सभी को याद है ना, बाबा ने कहा लास्ट पेपर हमारा कौन सा होना है, जिससे हमने इतना ऊंचा विश्व के राज्य अधिकारी का मालिक बनना है, विश्व राज्य अधिकारी बनना है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का। तो उसमें हम सभी अपने आप को पूछें कि कभी भी अचानक हमारा ये कर्म भोग का पेपर आ जाए, कोई शारीरिक कष्ट का पेपर आ जाए, आप देखेंगे दूसरे नष्टो मोहा बनना थोड़ा आसान है, किसी दूसरे से लगाव मुक्त करना आसान है, फिर भी
चाहे वो देह का संबंधी हो, चाहे साथी हो, सहयोगी हो। लेकिन ये जो अपनी देह हर समय हमारे साथ रहती है, ये जो हर समय हमारे साथ रहती है, इसको जब कोई कष्ट आता है, इसको कोई कर्म भोग आता है, ये पेपर आप देखेंगे सबसे कठिन है। इस समय हमारी आत्मिक स्थिति बनी रहे, उस समय हम देह भान में ना आकर के उस समय कष्ट में, पीड़ा में, आप देखेंगे कोई भी कष्ट होता है, रोग लगता है शारीरिक, तो आप देखेंगे उस समय आत्मा को पीड़ा जो होती है, आत्मा को अंदर अंदर जो कष्ट होता है, वो सहन करने की शक्ति अगर नहीं होती है, तो आप देखेंगे उस समय क्या स्थिति होती है हमारी। तो जो बाबा ने कहा है हमारा अंतिम पेपर नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का है, तो मैं खुद का शिक्षक बन करके खुद से पूछूं कि क्या इस पेपर में पास होने के लिए मैंने बहुत काल से अपनी इस देह से अपने को मुक्त करने का, अपनी इस देह के लगाव कहो, आसक्ति कहो, मोह कहो, इससे बहुत काल से मुक्त होने का अभ्यास मेरा चल रहा है। दूसरों से नष्ट मोह होने का पुरुषार्थ तो हम कर रहे हैं, लेकिन अपनी इस देह से, अपने इस देह के लगाव से मुक्त होने का मेरा क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो आप देखेंगे इसमें अभी तक हम सब बहुत 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 कम परसेंटेज में बाबा के बच्चे होंगे जो स्वयं इस देह के भान से न्यारा होने का ऐसा अभ्यास करते होंगे जो बाबा ने बच्चों को शुरू में करवाया। मालूम है ना, हम सुनते हैं बड़ी दादियों से हिस्ट्री सुनते हैं कि बाबा कैसे खुद अपने को आत्म अभिमानी बनाने के लिए लिखता था, मैं दे नहीं आत्मा हूं, मैं दे नहीं आत्मा हूं। क्या हम और आप ऐसे अभ्यास करते हैं? क्या हम और आप इस प्रकार का अभ्यास दूसरों के लिए करते हैं? क्योंकि ये जो पेपर है अपनी देह के कर्म भोग का, कष्ट का, ये पेपर बहुत कड़ा है। इसके लिए हमको और आपको सभी को जरूर ये पुरुषार्थ करना चाहिए जो हमारी बड़ी दीदी दादियों ने भी किया है, बाबा ने भी बच्चों को प्रैक्टिकल करके दिखाया है, और हमको भी जरूर करना चाहिए। दिन भर में चाहे हम बिजी रहते हैं, हमें समय कम मिलता है, लेकिन सुबह या शाम को जरूर समय निकाल करके हम भी बाबा की तरह हैं, पुरानी जो अपनी दीदी दादी उन्होंने भी बैठ करके ये पाठ पढ़ा हुआ है, ऐसे हम भी अपने आप को पढ़ाएं हैं। दिन में सुबह या शाम को जरूर, जैसे आप देखेंगे भक्ति मार्ग वाले लोग माला फेरते हैं ना, वो कहते भी आज मेरे को 101 माला फेरनी है, राम नाम की फेरनी है या कोई ओम नमो शिवाय की फेरनी है, वो ऐसा प्रण करते हैं, संकल्प लेते हैं और वो पूरी करते हैं। ऐसे हमें भी ये अभ्यास करना चाहिए कि पहले हम लिख लिख के अभ्यास पक्का करें, ताकि ये संकल्प बन जाए अंदर मेरी आत्मा का, ये एक दृढ़ता से विचार बन जाए, संकल्प बन जाए कि मैं इस देह को चलाने वाली आत्मा हूं, मैं इन कर्म इंद्रियों का राजा हूं, मालिक हूं। जो बाबा हमें मुरलियों के अंदर स्वराज्य अधिकारी का पाठ पढ़ाता है, वो हमें खुद इस प्रकार से पक्का करना होगा, इस प्रकार से रटना होगा, जैसे छोटे बच्चे को हम पक्का करते हैं, ऐसे हमें भी इस पाठ को पढ़ने के लिए अपने आप को बिल्कुल बच्चा बनाना होगा, क्योंकि बड़े बन के नहीं कर सकते हैं। अच्छा, हाँ नहीं करा, ठीक है। हम सभी आज ये संकल्प लेवें कि जो बाबा ने नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनने का पेपर दिया है, और उसमें जो मेरी खुद की इस देह का कर्म भोग का पेपर है, उसमें पास होने के लिए हम सभी आज से ये जरूर अभ्यास करेंगे। कौन सा है? लिख लिख के भी पक्का करें और अंदर अंदर मनन चिंतन से भी पक्का करें, ताकि ये पेपर हमें आए तो इस पेपर में हम पास हो जरूर। ओम शांति।